अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। वो जो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन में देखिए सबसे पहले दो तीन तरीके से हम क्लासिफाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो नंबर वन जो वे है क्लासिफिकेशन का, वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस। मतलब आप वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसके बेसिस पर आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और फिर आप देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस करने पर, पानी के साथ रिएक्शन करने पर कितने मोनोसेकेराइड्स हमारे पास आते हैं, तो उन्हीं के बेस पर इसको क्लासिफाइड किया है। अब भाई मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? तो मोनोसेकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज़ मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर तीन तरह से ये क्लासिफाइड होते हैं। एक तो मोनोसेकेराइड्स, फिर ओलिगोसेकेराइड्स और थर्ड वन इज़ पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है जी। अब हाइड्रोलिसिस की मतलब रिएक्शन विद वाटर किया, तो जब मोनोसेकेराइड्स है उनको पानी में डाला तो उनमें से कोई भी फर्दर स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स मतलब मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस नहीं हुए। एग्जाम्पल में जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज एक्सेट्रा। ठीक है। ओलिगोसेकेराइड्स में मतलब जब इनको पानी में डाला तो कुछ फ्यू मोनोसेकेराइड्स हमारे पास मिले, छोटे कार्बोहाइड्रेट्स मिले। अब इनको भी फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। तो तीन टाइप्स में ये भी क्लासिफाइड हैं। तो यहाँ पर देखें आप कि जो पॉलीसेकेराइड, उसके बाद है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स को पानी के अंदर डाला तो बहुत सारे मतलब अनगिनत मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो हमें मिले। एग्जाम्पल में है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैंने रिएक्शन दिखाया है, ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनका जो फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो होता है C6H10O5 होल N। और इनकी जब हाइड्रोलिसिस की तो हमारे पास आए N टाइम्स C6H12O6 मतलब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स। ठीक है। अब इन तीनों को बारी बारी हम देख लेते हैं। नंबर वन है डाइसेकेराइड। बच्चों डाइसेकेराइड का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। जो चीनी होती है जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसी को बोला जाता है सुक्रोज। ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है। इसको जब हमने पानी में डाला तो पानी में डालने पर मतलब रिएक्शन विद वाटर ये क्या बनाता है, एक तो बनाता है ग्लूकोज और दूसरा बनाता है फ्रैक्टोज। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का वो सेम होगा। अंतर सिर्फ यही होता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रैक्टोज के अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है। उसके बाद जो एग्जाम्पल में हम डाइसेकेराइड की एग्जाम्पल्स में अगर हम देखें तो हमारे पास है सुक्रोज, माल्टोज। सुक्रोज जो हमारे घरों में चीनी यूज़ होती है, माल्टोज जो माल्ट शुगर होता है, और लैक्टोज जो दूध के अंदर थोड़ी सी मिठास हमें फील होती है ना, डेट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लैक्टोज। ठीक है। तो इन सब का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम ही होगा, C12H22O11। ठीक है। अब डाइसेकेराइड्स की एग्जांपल को याद रखने के लिए आप इस निमोनिक से स्मॉल, स्मॉल होता है ना इंग्लिश में छोटा, तो स्मॉल से आप याद रख सकते हो। एस से सुक्रोज, एम से माल्टोज, एल से लैक्टोज। ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्राइसेकेराइड्स की। ट्राइसेकेराइड का मतलब कि कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट होगा जिसको जब भी आप पानी में डालेंगे या पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो तीन तरह के मोनोसेकेराइड्स प्रोड्यूस कर देगा। वो तीन तरह के मोनोसेकेराइड कौन कौन से होंगे? एक तो ग्लूकोज, एक तो फ्रैक्टोज, एक तो ग्लैक्टोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप, फ्रैक्टोज में कीटोनिक ग्रुप। ग्लैक्टोज में क्या होता है, सिर्फ फोर्थ कार्बन पर OH जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है। बाकी इसका फार्मूला भी सेम ही होता है जैसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का है, और यहाँ पर भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास है इसमें, इसकी एग्जाम्पल में रेफिनोज। ठीक है। अगर आपको याद ना हो तो मान लो रफ़ी इज़ ए बॉय,
एंड हिज नोज, ठीक है, तो रेफिनोज। उसके बाद टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड में हम क्या करेंगे, ये टेट्रासेकेराइड का फॉर्मूला होता है C24H42O21। हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास 4 तरह के मोनोसेकेराइड्स आएंगे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, जाइलोज, है ना, मैनोज, कुछ भी हो सकता है। चलो एग्जाम्पल में क्या है इसकी, तो स्टेक्योज इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इन तीनों के फार्मूले याद रखने का ट्रिक, मतलब ये तो हम भूल भी सकते हैं ना, इनको कैसे याद रख पाएंगे हम, तो चलिए बच्चा देखते हैं कैसे याद रख सकते हैं। इस वन देखो, सबसे पहले जो घर में शुगर होती है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, C12H2O11, ठीक है। अब क्या है, इसको लिखा, इसको बनाया हुआ कैसे, तो देखो 11 और 1 12, तो राइट से लेफ्ट में जाओगे तो 1 की एडिशन करोगे तो C12 हो गए O11। अब इसको इससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो 11 11 टू द 22, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आए आप, तो यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पर 11 में हमने 6 का एडिशन किया, 12 में 6 का, 12 और 6 कितने होते हैं 18, तो C18, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन में हमने 10 का एडिशन किया, +10, मतलब H22 था, तो 22 में 10 का एडिशन किया तो 32, ठीक है। और यहाँ पर 11 में हमने एडिशन करना है 5 का, तो 11 और 5 16, ठीक है। तो इस तरह आप एक चीनी का फॉर्मूला, ये सुक्रोज का फॉर्मूला याद रख के रेफिनोज का खुद से लिख सकते हो, ठीक है। 6 के एडिशन, 10 की एडिशन और फिर 5 की एडिशन से आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा CHO, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पर 11 और 1 12, यहाँ पर 2 की एडिशन करेंगे, 16 और 2 18, और फिर 16 इंटू 2 किसके बराबर हो जाएगा 32, ठीक है। थर्ड हम कैसे लिखेंगे, स्टेक्योज का सेम इसी तरह, यहाँ पर हमने एडिशन करनी है 6, 18 और 6 24, और हाइड्रोजन में 10 की 32 और 10 42, और ऑक्सीजन में हमने 5 का करना है, तो 16 और 5 21, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पर 1 की एडिशन की, यहाँ पर 2, यहाँ पर 30, 21 और 3 24, और 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन दोनों को रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इसको याद रखना है, और इनकी एडिशन से इस कार्बन कार्बन में कितनी एडिशन करनी है, +6 +6। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कितनी एडिशन करनी है 10 10, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कितनी की एडिशन करनी है 5 5 की, ठीक है। अब हमारे पास रह गया है क्या, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड को भी हम देख लेते हैं इधर ही। तो पॉलीसेकेराइड जो है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ फॉर्मूला, इसको जब हम क्या करेंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आएंगे। एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड की, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंसुलिन एक्सेट्रा। और पॉलीसेकेराइड्स ना बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है इनका। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन लेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।